नहीं पाता था या दूसरे से, बट ओरिजिनल में कुछ इलाके हैबिट से पूरा दिन जाने में लगता है, तो थोड़ा वो मॉनिटरिंग का भी इशू है। इट शुड हैव यहाँ पर इससे फुल फ्लैज होना चाहिए, मैं यहाँ हेड ऑफिस से काम नहीं चल रहा। प्लान में रखवाना, जो अगला प्लान होगा हाँ उसी में रखवा देना, कोई बात नहीं। हमारे काम में टोटल बीडीसी सीआरए सारे मिला के 80 न्यू 5 देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं तमाम जो हमारे डीडीसी की भी डिमांड थी कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक रिव्यू लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए पिछले 3 साल से जो काम रखे थे हमने, चाहे वो कनेक्टिविटी के हवाले से हो, पावर के हवाले से हो या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, उनका ये रिव्यू था। क्योंकि इलेक्शन की वजह से बहुत बिजी रहा पूरा साल, तो हम रिव्यू नहीं कर पाए। तो ये उसी सिलसिले में मैं उड़ी में आई थी। आपके जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 साल में जो हुआ है, तकरीबन 7 रोड हमारे जो है नाबार्ड के गए, बुनियार के 3 और 5 हमारे उड़ी के, वो हमने देखा। उन 3 में 3 ऐसे रोड हैं जिनमें इशू आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। वो ऑलरेडी जब हम बारामूला हमने मीटिंग की तो हमने वहाँ पे ये डायरेक्शंस दी, ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी ये कहा और हमने भी काउंसिल में भी ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो एक्शन भी होना चाहिए और काम को एक्सपेडाइट करें। मुझे अच्छा लगा पीएमजीएसवाई की जो प्रोग्रेस है यहाँ रोड्स को लेके। तकरीबन 44 रोड्स मुकम्मल हो चुके हैं और 6 रोड्स पे काम चल रहा है और 9 नए रोड जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं, जिनका सर्वे भी हुआ है और डीपीआर भी सबमिट हो चुके हैं। इसी तरह जेजेएम की जो है तकरीबन 15 काम मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी काम जो है मार्च तक, और मार्च से थोड़ा एक्सीड होके काम हो सकता है। कुछ और इश्यूज भी आए एजुकेशन को लेके, हेल्थ का लेके, और मुझे उम्मीद है कि आप तो यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब भी हैं, वो भी देखेंगे। तो उनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस मैंने देखी, मैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इन सब का जो ऑफिसर जिस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आम लोगों से भी ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो काम हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह होंगे, चाहे सोशल वेलफेयर का है डिपार्टमेंट है हमारा, मिशन का डिपार्टमेंट है, उस पर भी हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स का रिव्यू हुआ। बिजली की थोड़ी सी इश्यूज हैं, कुछ रिसीविंग स्टेशन में हमें 10 MVA के ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है। हम भी प्रपोजल भेजा है, हम भी बात करेंगे और बाकी जो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बात करेंगे। तो इसी हवाले से बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा क्रॉनिक इशू है। मैंने अपने ब्लॉक में 600-700 लोगों की बिजली माफ करवाई। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं तमाम जो हमारे डीडीसी की भी डिमांड थी कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक रिव्यू लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए पिछले 3 साल से जो काम रखे थे हमने, चाहे वो कनेक्टिविटी के हवाले से हो, पावर के हवाले से हो या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, उनका ये रिव्यू था। क्योंकि इलेक्शन की वजह से बहुत बिजी रहा पूरा साल, तो हम रिव्यू नहीं कर पाए। तो ये उसी सिलसिले में मैं उड़ी में आई थी। आपके जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 साल में जो हुआ है, तकरीबन 7 रोड हमारे जो है नाबार्ड के गए, बुनियार के 3 और 5 हमारे उड़ी के, वो हमने देखा। उन 3 में 3 ऐसे रोड हैं जिनमें इशू आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। वो ऑलरेडी जब हम बारामूला हमने मीटिंग की तो हमने वहाँ पे ये डायरेक्शंस दी, ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी ये कहा और हमने भी काउंसिल में भी ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो एक्शन भी होना चाहिए और काम को एक्सपेडाइट करें। मुझे अच्छा लगा पीएमजीएसवाई की जो प्रोग्रेस है यहाँ रोड्स को लेके। तकरीबन 44 रोड्स मुकम्मल हो चुके हैं और 6 रोड्स पे काम चल रहा है और 9 नए रोड जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं, जिनका सर्वे भी हुआ है और डीपीआर भी सबमिट हो चुके हैं। इसी तरह जेजेएम की जो है तकरीबन 15 काम मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी काम जो है मार्च तक, और मार्च से थोड़ा एक्सीड होके काम हो सकता है। कुछ और इश्यूज भी आए एजुकेशन को लेके, हेल्थ का लेके, और मुझे उम्मीद है कि आप तो यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब भी हैं, वो भी देखेंगे। तो उनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस मैंने देखी, मैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इन सब का जो ऑफिसर जिस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आम लोगों से भी ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो काम हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह होंगे, चाहे सोशल वेलफेयर का है डिपार्टमेंट है हमारा, मिशन का डिपार्टमेंट है, उस पर भी हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स का रिव्यू हुआ। बिजली की थोड़ी सी इश्यूज हैं, कुछ रिसीविंग स्टेशन में हमें 10 MVA के ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है। हम भी प्रपोजल भेजा है, हम भी बात करेंगे और बाकी जो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बात करेंगे। तो इसी हवाले से बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा क्रॉनिक इशू है। मैंने अपने ब्लॉक में 600-700 लोगों की बिजली माफ करवाई थी पिछले साल, लेकिन अब देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट इस पे।
गवर्नमेंट का क्या रहेगा इसमें, क्या ये पॉलिसी मैटर है, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि देखिए जो हमारी आरडीएस स्कीम है उसके बारे में भी मैंने डायरेक्शन दी कि वो हमारा जो लॉसेस होते हैं ना, बिकॉज ये जो पोल्स हैं, लकड़ी के पोल हैं, तार नहीं है, ऐसे ऐसे है, तो इन लॉसेस को खत्म करके ही बिजली बचाई जा सकती है, जिसके लिए ऑलरेडी 2 साल से इस स्कीम पे काम चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसको आरडीएस स्कीम कहते हैं। तो उनके एग्जाम से भी बात करेंगे, डीसी साहब से। मैंने सुना है कि उसमें बड़ा स्लो काम चल रहा है। तो बाकी है, हकीकत है, बिजली की प्रॉब्लम है और बिल्स बहुत ज्यादा हैं। आई थिंक, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला लेगी।